आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने जा रहे हैं, प्रशासक का ब्लूप्रिंट। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि ये समझने का एक जरिया है कि कोई भी देश या राज्य आखिर चलता कैसे है। जरा सोचिए, एक बहुत पुराना स्टेडियम, आज की सबसे एडवांस्ड एआई और नियमों की एक मोटी सी किताब। इन तीनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। बात यह है कि ये सभी उस बड़ी सी ज्ञान पहेली के वो जरूरी टुकड़े हैं जो एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटर के पास होने ही चाहिए। यही तो वो ब्लूप्रिंट है जिस पर एक अच्छे शासन की इमारत खड़ी होती है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। और हमारा टूल क्या होगा? भारतीय प्रशासनिक परीक्षाओं के ये सवाल। देखिए, ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये एक तरह का रोड मैप है जो बताते हैं कि एक कुशल प्रशासक बनने के लिए क्या क्या जानना जरूरी है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल प्राचीन नींव से, फिर देखेंगे जमीन, नदियां और रिसोर्सेस को। इसके बाद समझेंगे कि शासन की मशीनरी चलती कैसे है, फिर आज की टेक और दुनिया पर एक नजर डालेंगे, और आखिर में इन सारे धागों को जोड़कर देखेंगे कि ये प्रशासक का ब्लूप्रिंट आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, प्राचीन नींव। क्योंकि देखिए, किसी भी मॉडर्न स्टेट को समझने के लिए उसकी जड़ों को, उसके इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। इसी नींव पर तो आज की इमारत खड़ी है। और इस ब्लूप्रिंट की पहली परत वो हमें इन एग्जाम के सवालों में साफ साफ दिखती है। कहानी शुरू होती है इतिहास की गहराइयों से। और सही भी है, जो अपनी जड़ों को नहीं जानता वो भविष्य का निर्माण भला कैसे करेगा। और जरा इन सवालों की बारीकी तो देखिए, ये कोई मोटी मोटी बातें नहीं हैं। पूछा जा रहा है कि गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान कौन सा था, कुरकू जनजातियां कौन से रस्मों रिवाज मानती हैं, या फिर धोलावीरा में जो दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम मिला है वो कहाँ है, मांडू का किला किसने बनवाया था। ये सवाल दिखाते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपने इलाके के कल्चर, उसकी हिस्ट्री की कितनी गहरी, कितनी जमीनी समझ होनी चाहिए। चलिए इतिहास से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राज्य की भौतिक सच्चाई की, मतलब उसकी जमीन, उसकी नदियां, उसके संसाधन। आखिर शासन इन्हीं चीजों पर तो होता है ना? और यहाँ के सवाल एक तरह से राज्य के भूगोल का पूरा नक्शा खींच देते हैं। ये सिर्फ पहाड़ों और नदियों के नाम पूछना नहीं है, ये राज्य के संसाधनों की असली कुंजी हैं। जैसे कि जोहिला नदी कहाँ से निकलती है, सबसे ज्यादा मैंगनीज कहाँ मिलता है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ लगा है। अब ये सिर्फ ज्योग्राफी के फैक्ट्स नहीं हैं, ये विकास की नींव है। एक प्रशासक को ये पता होना ही चाहिए कि पानी कहाँ से आएगा, बिजली कहाँ से मिलेगी और इंडस्ट्री कहाँ लग सकती है। ठीक है, तो हमने इतिहास समझ लिया, भूगोल भी देख लिया। अब आते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो असल में राज्य को चलाता है, यानी नौकरशाही, नियम और कानून। इसे समझने के लिए ना एक यूनिवर्सिटी का उदाहरण देखते हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है और कैसे हर हिस्सा दूसरे से जुड़ा है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बजट देखती है, फाइनेंस कमेटी कमाई और खर्चे का हिसाब रखती है, और रजिस्ट्रार फंड्स मैनेज करता है। मतलब एक प्रशासक को इन सब की भूमिकाओं की एकदम बारीक समझ होनी चाहिए, तभी तो सिस्टम ठीक से चलेगा। और शासन की ये मशीनरी ये कोई एक दिन में नहीं बनी है, ये समय के साथ डेवलप हुई है। इस स्लाइड पर कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स देखिए। 1976 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर बना, फिर 1987 में ट्राइफेड आया, और 2005 में आया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर को सिर्फ मौजूदा नियम नहीं, बल्कि उनके पीछे की पूरी कहानी, उनके विकास का पूरा सफर पता होना चाहिए। अब हम आते हैं आज के दौर में। एक आज के प्रशासक को सिर्फ इतिहास, भूगोल या कानून ही नहीं जानना, उसे आज की टेक्नोलॉजी और पूरी दुनिया की भी समझ होनी चाहिए। और ये बदलाव कितना तेज है वो इन सवालों में साफ दिखता है। एक तरफ सवाल है कि पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था, जैसे कि मोज़ेक, और दूसरी ही तरफ सवाल ये भी है कि चैट जीपीटी जैसी एआई टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। मतलब एक लीडर को टेक्नोलॉजी के इस पूरे सफ़र की, शुरू से लेकर अब तक की पूरी जानकारी होनी चाहिए। और ये ज्ञान सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं है। आज के एडमिनिस्ट्रेटर को एक ग्लोबल स्टेज पर काम करना होता है। आईएमएफ का क्या रोल है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग कहाँ होती है, आईआईटी बॉम्बे जैसे इंस्टीट्यूट को बनाने में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मदद की थी। ये सारे सवाल यही दिखाते हैं कि आज का शासन एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में होता है। तो अब तक हमने अलग अलग टुकड़ों को देखा, है ना? अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़ने का और उस पूरी तस्वीर को देखने का जिसे हम शुरू से प्रशासक का ब्लूप्रिंट कह रहे हैं।
सबसे पहले इतिहास की गहरी समझ, जो हमें बताती है कि हम कहाँ से आए हैं। फिर भूगोल और संसाधनों का ज्ञान, जो हमारी तरक्की का आधार है। इसके बाद कानून और नियमों की बारीक जानकारी जो सिस्टम को चलाती है। फिर टेक्नोलॉजी की बदलती दुनिया पर पकड़, जो भविष्य के दरवाजे खोलती है। और इन सब के केंद्र में संस्कृति की समझ, क्योंकि शासन आखिर में लोगों के लिए ही तो है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं है, ये लीडरशिप के लिए एक पूरा मेंटल मॉडल है, एक सोचने का तरीका जहां हर टुकड़ा एक दूसरे से जुड़ा है, जहां इतिहास का एक फैसला भूगोल पर असर डालता है और टेक्नोलॉजी कानूनों को बदल सकती है। सब कुछ कनेक्टेड है। तो ये तो हुआ एक प्रशासक का ब्लूप्रिंट जो एक राज्य को चलाने के लिए चाहिए। लेकिन यहाँ एक सवाल हम सबके लिए है, सोचने लायक। एक जिम्मेदार नागरिक होने का ब्लूप्रिंट क्या है? उसके ज्ञान के ताने बाने में कौन कौन से धागे होने चाहिए?